चल भाग यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी एक पक्षी आता है। भाई तोताराम मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी का लहंगा सिलने के लिए भेजा है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भाई मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगे बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। टुनटुनी दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। मैं तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 रुपए एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। वो अपनी सास को घर जाकर 5,000 रुपए एडवांस के दे देती है और उसे सारी बात बताती है। बबली अपनी दर्जी बहू की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ किस मुंह से आया है? चला जा यहाँ से। मेरे लिए तू उसी दिन मर गया जिस दिन तूने दूसरी शादी कर ली। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने कभी मुझे अपना पति माना ही नहीं। वो मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। विदेश में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसे अपने घर के काम करने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया माँ। मैं किसी तरह उसके कैद से भागकर यहाँ आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है, जा उसी से माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी भागती हुई बाहर आती है। जब पिंकी अपने पिता को देखती है तो अपने पिता से पूछती है, पापा पापा आप आ गए? आप कहाँ गए थे पापा? मैंने आपको बहुत याद किया। बंटी अपनी बेटी पिंकी को गले लगाकर रोने लगता है। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं? अपनी बेटी को उसके पिता से अलग भी तो नहीं कर सकती। टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।